क्या क्या किया था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कर लिया, स्टॉक वेलोसिटी पीरियड कर लिया। आज अपने को करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड, ये शायद था 3rd नंबर है ना, 3रे नंबर पे अपने को करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलेंगे व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात। इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है? ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, बैलेंस शीट पढ़ी थी हमने। करंट एसेट्स में आते हैं ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें दो चीजें आती हैं, एक तो डेटर्स और एक बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, दो चीजें इसमें आती हैं। तो डेटर्स का रिलेशन किससे होता है, सेल्स से या परचेज से? सेल्स से, क्योंकि हम डेटर्स को माल बेचते हैं। ठीक है, तो यहां पर पता हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, यहां हमारा फॉर्मूला बनेगा ऊपर नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मतलब हुआ इसका? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब पढ़ चुके हैं सेल्स होता है, यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स अपने को यहां पर लिखनी है। ठीक है, अपोन में क्या आ जाएगा, एवरेज। पता हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखा था, उसमें अपोन में था स्टॉक एवरेज स्टॉक, यानी जो फॉर्मूला होता है ना उसी का एवरेज नीचे लेता है ना। तो यहां पर क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है, तो इसका अपोन में क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब नेट क्रेडिट रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स निकालनी कैसे निकाल सकते हो बताओ? वेयर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगी? हमें टोटल सेल दे रखी होगी, टोटल सेल को बोल सकता हूं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा होगा अपने को क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूं कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल्स, यानी कह सकते हैं टोटल सेल है। टोटल सेल में से कैश सेल्स माइनस कर दूं तो क्या आ जाती है? क्रेडिट सेल्स आ जाती है, क्योंकि सेल्स दो चीजों से मिलकर बनी होती है, कैश और क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब वर्ड आया नेट। नेट का मतलब क्या होता है? रिटर्न्स वगैरह अगर हो है हमारे पास में, जैसे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो अगर उसको भी मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम बात करें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सेल्स की, तो सेल्स में हमें नेट चाहिए तो सेल्स रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि क्या लिख सकता हूं, माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। इसका मतलब ये क्या हुआ? सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न अगर मैं माइनस कर दूं तो जो अमाउंट आता है ना, इसी को अपन बोलते हैं नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये तो आ गया नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब अपने को क्या निकालना है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज का मतलब कल ही पढ़ा था, क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। वहां पर ओपनिंग स्टॉक पढ़ा था, तो यहां क्या आएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में क्या लिख देंगे? 2। अब इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट करा रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल में आएंगे क्या क्या? दो चीजें आती है ट्रेड रिसीवेबल में, क्या क्या? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ये दो चीजें मिलके क्या बनती हैं? ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं। तो हो सकता है हमें क्वेश्चन के अंदर डेटर्स भी दे रखे हो, बिल्स रिसीवेबल भी दे रखे हो, तो हमें दोनों को जोड़ के लेना है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। ठीक है, इस फॉर्मूला को उतारो फटाफट, फिर आगे इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, इससे रिलेटेड अपने को एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 15। रीड करना, क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 15। हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले मैं वो लिख देता हूं। ठीक है, हमें सबसे पहले गिवन है यहाँ पर टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या लिख सकता हूं? टोटल सेल। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस टोटल सेल दे रखी है आपको इस साल की। पूरी सेल कितनी है?
4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज। फिर आगे आपको लिखा हुआ है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नगद क्रियाओं से प्राप्ति जो है वो 20% है किसका, टोटल रिवेन्यू का। यानी इसका कह सकता हूं ये टोटल रिवेन्यू, ये कह रहा है 20% है ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ठीक है, तो क्या आप क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हो? यस, टोटल में से अगर मैं कैश रेवेन्यू माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट। फिर आगे देखो 1 अप्रैल 2016 को हमारे पास में ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं। बताओ 1 अप्रैल को दे रखे हैं, 1 अप्रैल 2016 को हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है कितने के, 68,000। और फिर आगे अपने को क्या लिखा हुआ है, 31 मार्च 17 को हमारे पास में ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं कितने, 60,000। अब बताओ ये जो 1 अप्रैल वाला ये तो ओपनिंग हो गया और 31 मार्च वाला क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। तो ओपनिंग और क्लोजिंग भी दे दिया तो हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर नेट क्रेडिट रेवेन्यू निकालना है। अब मुझे बताओ क्या रिटर्न दे रखा है क्या? जब रिटर्न नहीं दिया हुआ हो ना तो जो आएगा वो नेट ही होगा अपने आप ही, समझ गए। रिटर्न नहीं है इसका मतलब रिटर्न है ही नहीं हमारे पास में। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स में 2 तरीके की सेल होती है, कैश और क्रेडिट। तो टोटल सेल में से यानी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर मैं कैश सेल्स माइनस कर दूं तो जो बच जाएगी वो कौन सी सेल होगी, क्रेडिट रेवेन्यू। ठीक है, तो हमने कहा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को गिवन है 4 लाख रुपीज। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसके लिए क्वेश्चन ने क्या बोला, कह रहा कैश जो है ना वो टोटल रेवेन्यू का 20% है ना। तो टोटल रेवेन्यू ये रही हमारे पास में 4 लाख, 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 80,000, 80,000। तो हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा, 3,20,000। ये आ गया हमारे पास में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में दे नहीं रखा क्या, रिटर्न, तो मानना पड़ेगा जो दिया हुआ ना यही नेट है, रिटर्न है ही नहीं, इसका मतलब हमने रिटर्न किया ही नहीं होगा गुड्स। ठीक है, तो बताइए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 3,20,000 डिवाइड बाय, अब अपने को क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या था, यस, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल साल के स्टार्टिंग में कितने थे, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग में कितने थे, अपॉन में 2। ओपनिंग गिवन है आपको, 1 अप्रैल वाला ओपनिंग होगा और 31 मार्च वाला क्लोजिंग होगा। ओपनिंग गिवन है अपने को 68,000 प्लस क्लोजिंग गिवन है अपने को 60,000 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 64,000 हमारे पास में एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो 64,000 आ गया हमारे पास में एवरेज स्टॉक। कैलकुलेट करो कितना आया, 5 टाइम्स 3,20,000 डिवाइड बाय 64,000, 5 टाइम्स, 5 गुना। क्या 5 टाइम्स को ऐसे लिख सकता हूँ 5:1? बस, कितना इजी क्वेश्चन था, जल्दी करो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 16 में आओ। जो जो इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखी होती है ना वो तो एक बार लिख लिया करो ताकि क्वेश्चन इजी हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था, डायरेक्टली वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। अब आइए आप एग्जाम्पल नंबर 16 में अच्छे से रीड करना। अच्छा, इससे पहले एक फॉर्मूला और लिखो एग्जाम्पल नंबर 16 से पहले। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा स्टॉक वेलोसिटी था, सॉरी स्टॉक टर्नओवर था, दूसरा स्टॉक वेलोसिटी, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, चौथा पता है क्या था, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एवरेज कलेक्शन
पीरियड। क्या मतलब होता है पता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का? कि आप जो उधार में माल बेचते हो उससे नॉर्मली कितने टाइम में आपको पैसा रिकवर हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन होंगे, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे पता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसलिए मैंने क्या बोला था, ये किससे कनेक्ट होगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, जब कुछ नहीं बोले तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने लेने होते हैं अपने को, 365। अगर क्वेश्चन खुद बोल दे 360 लेने तो अपन 360 लेके चलते। ठीक है, लिख लिया। अब आइए आप एग्जांपल नंबर 16 में, मिटा दो इसको। देखो एग्जांपल नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है हमारे पास में टोटल ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस का मतलब समझते हो, जो नेट नहीं होता है ना, ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब सब चीज इसमें जुड़ी है। ठीक है, सारी चीजें। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टोटल ग्रॉस, इसमें ना रिटर्न भी जुड़ा हुआ है, यानी सारी चीजें इसमें काउंट करी हुई है, जोड़ी हुई है। टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, क्या दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख रुपीज दिया हुआ ना। क्या करे, क्वेश्चन भी तो पढ़ो साथ में, खाली सुनना थोड़ी होता है, पढ़ना भी होता है। आगे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, कितना है 60,000। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास में 60,000। नेक्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, मतलब ये क्या हो गया पता है, सेल्स रिटर्न हो गया ये। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न यानी कि सेल्स रिटर्न कितना है 21,000। नेक्स्ट, फिर अपने को गिवन है 21 हो गया। टोटल डेटर्स, डेटर्स दे रखे अपने को, टोटल डेटर्स, और आगे डेट लिखी हुई है 1 जनवरी, जनवरी के मार्च है 31 मार्च 2016। कितने 8,000। और फिर अपने को डेटर्स और दे रखे हैं, टोटल डेटर्स 31 मार्च 2017 कितने 10,000। फिर आगे क्या लिखा हुआ देखो, बिल्स रिसीवेबल BR, बिल्स रिसीवेबल कब के दे रखे 31 मार्च 16 को, कितने 4,500। और फिर अपने को गिवन है बिल्स रिसीवेबल कब के 31 मार्च 17 के, कितने 6,700। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यानी PBDD बना रखा है। ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं अपने को। अब देखो ट्रेड पेबल्स और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है, इसका हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, क्योंकि इनका कोई रोल ही नहीं होता। जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसने पूछा क्या पता है, ये पूछ रहा है आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। और देखो आगे क्या बोला इसने, कह रहा वर्ष में 360 दिन मान के चलना है। जब खुद ने बोल दिया था मैं 365 डेज, तो सॉरी 360 डेज मान के चलना पड़ेगा। अब सोल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अपॉन में आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में कितनी चीजें आती हैं, 2, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, दोनों दे रखे अपने को। तो जब हम ट्रेड रिसीवेबल की बात करेंगे तो ओपनिंग में ये भी लेना है और ये भी लेना है, क्लोजिंग की बात करेंगे तो डेटर्स भी लेने हैं और बिल्स रिसीवेबल भी लेने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वर्किंग नोट कैलकुलेट कर रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, सारी हमने बोर्ड पे लिख दी। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ग्रॉस रेवेन्यू दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, रिटर्न भी दिया हुआ है। तो क्या करें, टोटल में से कैश और रिटर्न घटा दूंगा तो क्या जाएगा नेट। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो हमने लिख दिया टोटल ग्रॉस रेवेन्यू, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये अपने को गिवन है 3 लाख रुपीस, 3 लाख।
तो टोटल में से सबसे पहले तो माइनस कर देंगे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो पिछले एग्जांपल में भी किया हमने। कैश में कितना दिया हुआ 60,000, ठीक है। तो अगर मैं टोटल में से कैश माइनस कर दूं तो जो बच जाएगा वो कौन सा होगा, वो क्रेडिट होगा। तो ये है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मुझे चाहिए नेट रिवेन्यू, तो नेट के लिए आपको रिटर्न भी माइनस करने पड़ते हैं। ये रहा रिटर्न हमारे पास में, ठीक है। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, बताओ कितना है 21,000, ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2,19,000 जो आएगा वो होगा नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना आ जाएगा 2,19,000। कोई दिक्कत है यहां तक? अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है भाई, अब अपने को निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो देखो एक चीज तो पता चल गई 2,19,000 तो आ गया हमारे पास में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब अपने को निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो वर्किंग नोट नंबर 2, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज का? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2। अब अभी मैंने क्या बताया, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? और डेटर्स। तो दोनों को लेना है। जब ओपनिंग की बात की जाएगी तो ओपनिंग के डेटर्स भी आएंगे और ओपनिंग के बिल्स रिसीवेबल भी आएंगे। तो देखो ओपनिंग में हमारे पास डेटर्स है 8,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल थे 4,500। ये तो भाई ओपनिंग प्लस कर लें क्लोजिंग, क्लोजिंग ये रहा। टोटल डेटर्स क्लोजिंग में थे 10,000 के, तो 10,000 प्लस क्लोजिंग में बिल्स रिसीवेबल 6,700, 6,700। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 12,500 प्लस 16,700 डिवाइड बाय 2, ठीक है। कितना आएगा 12,500 प्लस 16,700 डिवाइड बाय 2, 14,600 बराबर, यहां लिख देता हूं 14,600। तो क्लोजिंग पता चल गया हमें 14,600, क्लोजिंग क्या थोड़ी एवरेज, ठीक है। तो अब हमें निकालना है एवरेज, आ गया डिवाइड बाई 14,600 15 टाइम्स। तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 15 गुना, और क्या लिख सकते हैं इसको 15:1। अब इसने दूसरी चीज और पूछी है, कौन सी? एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या फॉर्मूला होता है इसका? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होंगे, डिवाइड बाय ये जो आंसर आया हमारा, क्या आया आंसर 15, ये यहां लेना अपने को। यानी कि क्या रेशियो आया था हमारा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन ने खुद ने बोला है 360 दिन लेने, तो हम 360 लेंगे। अदरवाइज अगर कुछ नहीं बोलता तो 365 लेते। डिवाइड में 15, ठीक है। तो नॉर्मली कितने टाइम में आपको पैसा कलेक्ट हो जाता है, वो है हमारे पास 24 डेज। 24 दिन में हमें नॉर्मली पैसा मिल जाता है, ठीक है। करिए यहां तक। अब देखो एग्जांपल नंबर 17 पे आओ। ये भी ट्रेड रिसीवेबल का है बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 17। देखो इसने पूछा कि एग्जाम्पल में ये कह रहा है निम्न सूचनाओं से प्रारंभिक और अंतिम व्यापारिक प्राप्य की गणना करो। इस बार ये फॉर रेशियो नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने अब आपको। तो बताओ ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कहां से आ सकते हैं? एवरेज से, उसी में आता है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा, है ना। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है आपको। एग्जाम्पल नंबर 17 आपको एक तो दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये है 7 गुना 7 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दी इसने। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब समझते हो,
हम जो माल बेच रहे हैं ना उसकी लागत कितनी आ रही है, वो कॉस्ट ऑफ सेल है कि हमने जो माल बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, अब बताओ कॉस्ट दे दी और आगे इसने हिंट दिया ग्रोस प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, अभी लिखवा देता हूं, तो ये हो गया 7,50,000। फिर आगे कह रहा ग्रोस प्रॉफिट, यानी आप प्रॉफिट कितना कमाते हो, ग्रोस प्रॉफिट वो क्या 1/3 है ऑन कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट आई थी ना इसका 1/3 आप प्रॉफिट कमाते हो। तो मुझे बताओ जो मैंने माल बेचा उसकी लागत मुझे पता चल गई, उसका प्रॉफिट मुझे पता चल गया, दोनों को जोड़ दूंगा तो सेल आ जाएगी। सेल कैसे आती है पता है ना, कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ देता हूं अपना तभी तो सेल आती है। भाई इतने में खरीदा 100 रुपए में, 20 रुपए का मैंने प्रॉफिट जोड़ दिया तो बेचूंगा कितने में, 120 में, तो 120 क्या है, सेल है। तो कॉस्ट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, सेल्स निकाल सकते हो। यस, इसमें प्रॉफिट जोड़ दूं तो क्या जाएगी, सेल्स, और सेल्स में से प्रॉफिट घटा दूं तो क्या आ जाता है, कॉस्ट। ठीक है, ये पॉइंट अपन कर चुके हैं पहले भी, पता आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला आया था स्टॉक टर्नओवर रेशियो में, जहां पर हमने कैलकुलेट किया था। अब आगे फिर लिखा हुआ है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना वो कितना है, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो है 10% ऑफ, किसका 10% होगा, सॉरी 30% है क्या, 30% है किसका, ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो अपने को निकालना पड़ेगा टोटल रेवेन्यू भी। ठीक है, फिर आगे फिर लिखा हुआ है अंत के व्यापारिक प्राप्य, यानी किसकी बात कर रहा है, अंत यानी कि क्लोजिंग, क्या क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है ना वो देखो क्या क्या प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्तियों से 40,000 रुपए अधिक है। पॉइंट पढ़ चुके हैं साहब स्टॉक वाले में, कह रहा क्लोजिंग जो है ना वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्लोजिंग बराबर कितना होगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 40,000, यही तो होगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ये कैलकुलेट करना है तो एक अपने को कैलकुलेट करना है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि दोनों चीजें गायब है यहां से। ठीक है, अब बताओ ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने कहा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको मिलेंगे, कहां मिलेंगे, एवरेज के अंदर, है ना। तो पहले मुझे एवरेज पता होना चाहिए। एवरेज के लिए मैं फॉर्मूला कौन सा यूज ले सकता हूं, ट्रेड रिसीवेबल का, ये ले सकते हैं अपन। तो क्या मैं लिख सकता हूं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर, क्या फॉर्मूला होता है इसका, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब मुझे चाहिए नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो मैं निकाल सकता हूं। नेट क्रेडिट रिवेन्यू चाहिए, ध्यान रखना उधार वाला। तो उधार के लिए अगर मुझे टोटल पता चल जाए कि टोटल कितनी सेल थी, टोटल में से मैं कैश वाली माइनस कर दूं तो उधार वाली आ जाती है, यही तो होगा। तो अब मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ। अभी समझे, कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ दूं तो सेल आ जाती है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर कितना है, 7,50,000, 7,50,000। इसमें अगर मैं ऐड कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट तो क्या आ जाएगा, सेल, और सेल्स को ही तो अपन बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और पता है सेल कौन सी आएगी, टोटल आएगी, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि इसमें कैश और क्रेडिट दोनों मिला के आएंगी, है ना, हमने पूरे साल में कितने का माल बेचा या सेल किया। ठीक है, अब बताओ ग्रोस प्रॉफिट जो था वो कितना था, वो कह रहा है 1/3 है, किसका, कॉस्ट का, और कॉस्ट तो दे रखी है ना अपने को, तो हम आराम से निकाल सकते हैं 7,50,000 रुपए का कितना परसेंट, सॉरी कितना, 1/3 कितना आएगा, 2,50,000। तो हमारी टोटल सेल आ गई है 10 लाख। ध्यान रखना टोटल है, और टोटल में कैश भी होता है और क्रेडिट भी, है ना। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं, इस टोटल में क्या है, कैश भी है प्लस इसमें क्रेडिट भी है। अब इस टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए, है ना। तो पहले तो मैंने टोटल निकाला,
क्योंकि डायरेक्टली आप क्रेडिट नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमने कहा टोटल निकाल लो पहले, उसमें से कैश जो है ना वो माइनस कर दो, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कितना बोला क्वेश्चन में, क्या 30% होगा किसका, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, वो जो हमने निकाला है ना। तो 10 लाख का 30%, 3 लाख। एक जीरो खाओगी तो कैसे काम चलेगा मैडम। 10 में से 3 गए तो कितने बच गए, 7 लाख। ये जो 7 लाख है ना, ये क्या है, ये आ गया हमारे पास में क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मुझे बताओ क्या रिटर्न वगैरह लिखा हुआ है क्या कहीं, रिटर्न दिया हुआ ही नहीं है। जब रिटर्न नहीं दिया हुआ हो तो जो है वही नेट हो जाएगा, ठीक है। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया, 7 लाख, ठीक है। डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, तो मुझे पता ही नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि ना तो मुझे ओपनिंग पता है और ना मुझे क्लोजिंग पता है, ये तो निकालने इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो हमें निकालना है। ये जरूर पता मुझे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ, 7 टाइम्स यानी 7 होगा, ठीक है। तो देखो अब ये ऊपर आ जाएगा, 1 गुणा, तीसरा गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे चला जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर 7 लाख डिवाइड बाई ये 7 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख क्या आया भाई, एवरेज आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन एक हिंट दिया आपको, ध्यान से देखना। मैं ना इस वाले पॉइंट को एक इक्वेशन बना सकता हूं, समीकरण बना सकता हूं, समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर क्या होगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बराबर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में आ जाएगा 2। ये एवरेज तो हमें पता चल गया ऊपर से, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 1 लाख बराबर है किसके बराबर, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें मालूम नहीं है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लिख दूं, यहां ओपनिंग भी नहीं मालूम क्लोजिंग भी नहीं मालूम, तो क्या आप आंसर निकाल सकते हो क्या। तो मुझे इन दोनों में से किसी एक को बराबर कर देना है, यानी या तो मुझे ओपनिंग ओपनिंग दे तो मैं एक चीज कैलकुलेट कर सकता हूं, या मुझे क्लोजिंग क्लोजिंग दे दे तो हम एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा दो चीज गायब है तो हम नहीं निकाल सकते, तो मैं काम करता हूं, इस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह क्या मैं ये फॉर्मूला रख सकता हूं। तो देखो यहाँ ओपनिंग आ जाएगा, क्लोजिंग हट गया, यहां पर भी ओपनिंग है, यहां पर भी ओपनिंग आ जाएगा, तो सेम हो गया। तो आप एक चीज निकाल सकते हो, दो चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैं समीकरण 1 का मान रखता हूं, यहाँ क्या होगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह लिख सकता हूं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 40,000, आया समझ में, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, 2 उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब देखो 2 उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिख सकते हैं, 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा ओपनिंग और ओपनिंग, दो ओपनिंग हो गए तो सीधा लिख दूं, दो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और प्लस में आ जाएगा 40,000, ठीक है। ये 40 इधर आ जाएगा, तो क्या लिख दूं, 1 लाख इंटू 2 कितने हो गए, 2 लाख। ये 40 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 40,000 बराबर 2 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। आगे मैं इधर कर देता हूं, तो ये तो वर्किंग नोट सबसे लास्ट में उतारना है, आगे यहां कर रहा हूं मैं, 2 लाख माइनस 40,000 कितने हो गए, 1,60,000 बराबर है किसके, 2 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, 2 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ये दो नीचे आ जाएगा, देखो जब सामने मल्टीप्लाई में हो ना कोई नंबर, उसको इधर लाते तो डिवाइड में चला जाता है ना, उधर प्लस माइनस हो, इधर लाते तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो 1,60,000 डिवाइड में आ जाएगा 2 बराबर कितना आ गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो क्या लिख सकते हैं, 80,000 जो है वो आ गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग तो पता चल गया, अब इसकी वैल्यू किस में भी रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, एवरेज में रख सकते हो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ रखें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग तो पता चल गया ना, क्लोजिंग तो निकालना बाकी है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में पॉइंट नंबर 1, ये हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर 2, और अब मैं थर्ड कर रहा हूं, क्लोजिंग
ट्रेड रिसीवेबल बराबर क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग, फॉर्मूला क्या इक्वेशन बनाई थी हमने, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 40,000, ठीक है। तो ओपनिंग ये रहा 80,000 प्लस 40,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000। तो एक भी इसके आ गया क्लोजिंग। अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी उतारो फटाफट।